हमें जानना है कि भाई क्या हुआ था हमारे प्यारे सुशांत के साथ, राइट। और सबको जानना है, और हम लोग जब तक वो नहीं जानेंगे तब तक हमें किसी को भी, हम सब में किसी को भी क्लोजर नहीं मिलना है। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला लगभग कहा जा रहा है कि आज से 4 साल पहले हुआ था। जब ये मामला हुआ था तो बहुत सारे नेता अभिनेता सामने निकल के आए थे। उसमें से सुब्रमण्यम स्वामी जी ने भी बहुत सपोर्ट किया था सुशांत सिंह राजपूत के फैंस का, और सुशांत केस में कई बड़े खुलासे किए थे उन्होंने, और बॉलीवुड की पोल खोल के रख दी थी। पर स्वामी जी को एक बार फिर से देखा गया एक बड़े पत्रकार के सामने, जिसके सामने एक बार फिर से उन्होंने बॉलीवुड की एक पोल खोली है। और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि सलमान खान की जान को क्या खतरा है, क्योंकि अब AK-47 से उनकी गाड़ी पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे कुछ लोग, पर पुलिस ने पकड़ लिया है उन लोगों को जो बिल्कुल तैयार बैठे थे कि सलमान की कार आएगी और हम फायरिंग करेंगे। कौन है वो लोग, हम आपको डिटेल में बताएंगे सब कुछ। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल के अंदर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें सबसे पहले तो आपको बता दिया जाए कि सुशांत सिंह राजपूत का मामला लगभग 4 साल पहले जब हुआ था तो इस पूरे मामले में बहुत सारे आरोप लगे थे, बहुत सारी चीजें निकल के आई थी, जिसके बाद इस मामले में CBI की एंट्री होती है, NCB की एंट्री होती है, ED की एंट्री होती है। और यही सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में शुरुआत में जो लोग कह रहे थे कि मामला सिंपल है, उन पे भी आरोप लगने शुरू हो गए। जब सुशांत के फैंस ने सोशल मीडिया के माध्यम से चीजें निकालनी शुरू करी तो धीरे धीरे चीजें क्लियर हुई कि मामले में कुछ ना कुछ गड़बड़ दिखाई देती है। मामले बहुत रफा दफा करने की कोशिश की गई, ऐसा भी आरोप लगाए गए, बहुत जल्दबाजी करी गई इस पूरे मामले में, ऐसे भी आरोप लगाए गए। जिसके बाद CCTV फुटेज की बात हुई है, घर में रहने वाले स्टाफ की बात हुई है, और कहा जा रहा है कि जब उनका PM हुआ उस रिपोर्ट की बात हुई है। ऐसे कई सारी बातें हुई हैं। और आखिर सुशांत क्या क्या चीज़ें फेस कर रहे थे ब्लाइंड आर्टिकल को लेकर, और पर्सनल लाइफ में बॉलीवुड के अंदर उनके साथ क्या क्या हो रहा था, इन सब चीज़ों को लेकर बातें हुई हैं। क्या वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, इस चीज़ को लेकर बातें हुई हैं। पर सुशांत मामले में सबसे बड़ी जो बात की गई है वो बात की गई है सुब्रमण्यम स्वामी जी के द्वारा। जी हाँ, बहुत बड़े लीडर हैं स्वामी जी, और हाल ही में कहा जा रहा है कि सुशांत सिन्हा जो पत्रकार हैं उनके साथ एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया स्वामी जी से, सुशांत सिन्हा के द्वारा, कि आपने सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में भी बहुत खुलासे किए थे, क्या उस मामले के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे। तब कहा जा रहा है कि स्वामी जी ने सुशांत मामले के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोली कि सुशांत सिंह राजपूत के मामले में मैंने आवाज़ उठाई थी, बहुत सारे लोग सामने आ रहे थे उस समय, सबूत देने के लिए कोई सामने आया नहीं, मैं कब तक कोर्ट में जाता। सबूत देने के लिए सामने जब कोई आया नहीं तो मैं कोर्ट में कब तक जाता। और दूसरी तरफ स्वामी जी ने भी कहा कि सुशांत मामले में CBI की एंट्री हुई, पर एक बार मैंने एक ऑफिसर से पूछा इस मामले के बारे में तो वो हंस पड़ा, तो वहीं पर मुझे समझ आ गया कि इस मामले का होने क्या वाला है। कुछ इस प्रकार उन्होंने अपनी बातें रखी सुशांत सिन्हा की, कहा जा रहा है कि पॉडकास्ट शो के दौरान, जिसमें कहा जा रहा है कि स्वामी जी ने भी बताया कि सुशांत को मैं जानता नहीं था, पर मुझे इतना लगता था कि बॉलीवुड के अंदर जो लड़का बाहर से आता है, आगे बढ़ जाता है, उसके साथ कुछ गलत तो हुआ होगा। वहाँ पर बहुत सारे लोग दुबई के बैठे हैं, ऐसा भी उन्होंने बात जब बोली तो बहुत सारे लोगों के अंदर बहुत सारे प्रश्न खुल के सामने आ गए। उन्होंने आमिर खान के बारे में जब जिक्र करा सुशांत सिन्हा जी ने, तो उन्होंने उसके बारे में भी बहुत बड़ी बात बोली है। जी हाँ, उन्होंने आमिर खान को लेकर भी बहुत बड़ा कमेंट पास कर दिया है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि उन्होंने बॉलीवुड में महेश भट्ट को लेकर भी एक बहुत बड़ी बात बोली है। और इसी के साथ उन्होंने कहा जा रहा है कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है, जो लड़का बाहर से आता है आगे बढ़ता है, और ख़ास करके उन्होंने एक पर्टिकुलर रिलीजन की बात करी है कि एक रिलीजन के साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो कहीं ना कहीं स्वामी जी ने ये साफ कर दिया कि सबूत तो मामले में थे पर सबूत देने कोई नहीं आया। और फिर जब ये मामला हुआ था तो किस प्रकार ये चीज़ें क्लियर हो रही थी, मतलब साफ़ सफाई हो रही थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपने आप साफ़ हो जाती है। तो यहाँ पर क्या ये मामला खुलेगा कभी, क्या इस मामले में जो सबूत हैं वो सामने कभी आएंगे, क्या इस पूरे मामले के अंदर जिस प्रकार बातें हुई थी क्या वो कभी सॉल्व हो पाएगा मामला, या ये मामला पेंडिंग ही चलता रहेगा। अब इसको लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि अभी इस पूरे मामले को लेकर कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये मामले का अंत कब होगा, इस मामले में जिस प्रकार सवाल उठे थे उसके आंसर्स कब मिलेंगे, कब CBI फाइनल रिपोर्ट लेकर सामने आएगी, कब ED NCB जांच कर रही थी उनकी रिपोर्ट सामने आएगी। अभी फ़िलहाल ये मामला पेंडिंग ही पड़ा है, और जब तक ये मामला सॉल्व नहीं हो जाता मुझे नहीं लगता कि सुशांत के फैंस शांत होने वाले हैं। आपको लगता है तो कमेंट्स में बताइएगा। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सलमान खान की जान को खतरा बताया जा रहा था, लॉरेंस बिश्नोई थे। हाल ही में उनके घर के बाहर फायरिंग हुई थी, जब कहा जा रहा है कि कई लोगों को पकड़ा गया, और बाद में कहा जा रहा है कि एक शख्स जिसने हथियार प्रोवाइड करे थे उन लोगों को जो सलमान के घर फायरिंग करने आए थे, बोला जा रहा है कि उसकी डेथ भी हो जाती है। अब फिर से 4 लोगों को गिरफ्तार किया है मुंबई पुलिस ने, और दावा हो रहा है कि पनवेल के पास सलमान की
कार को टारगेट करने वाले थे ये लोग AK-47 से। और बोला जा रहा है कि पहले ही इनकी प्लानिंग पता लग गई पुलिस को, पुलिस ने इनको धर दबोचा है। पता ही लग रहा है कि इसमें से एक शख्स जो है उसका कांटेक्ट पाकिस्तान के एक शख्स से है जो इन लोगों को हथियार प्रोवाइड कर रहा था। मतलब पाकिस्तान तक बात जा रही है अब। तो कहीं ना कहीं सलमान खान को लेकर जो खबरें निकल के आ रही हैं, बोला जा रहा है कि ये भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ही लोग थे। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई ने कसम खा रखी है? जिस प्रकार लॉरेंस बिश्नोई ने नेशनल टीवी चैनल पे आके बोला था कि वो सलमान को नहीं छोड़ेंगे, और इसके पीछे की रीज़न थी कि जो हिरन वाला मामला हुआ था, उन्होंने कहा था कि हमारे समाज में उनको कहा जा रहा है कि जानवर के तौर पर नहीं देखा जाता है, तो सलमान खान को माफ़ी मांगनी पड़ेगी जो काले हिरन वाला मामला हुआ था उसको लेकर। पर कोई भी माफ़ी नहीं आई सामने, जिसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की जो गैंग है वो लगातार सलमान के पीछे लगी हुई है। ऐसी भी चीज़ें निकल के आ रही है। अब देखने वाला विषय यहाँ पर ये होगा कि सलमान खान वाले मामले में अभी हाल ही में कई लोगों को पकड़ा गया था, जिसमें कुछ लोग मुंबई में थे, कुछ पंजाब, कुछ राजस्थान, कुछ गुजरात, ऐसे अलग अलग लोकेशन से लोगों को पकड़ा गया था जो सलमान के घर फायरिंग करना चाहते थे। अब ये 4 लोगों को फिर से पकड़ा गया। ये पनवेल में ही सलमान का फार्म हाउस है, और पनवेल के पास ही AK-47 से कहा जा रहा है कि शूट करने की प्लानिंग चल रही थी। तो अब देखने वाला विषय कि सलमान की सिक्योरिटी क्या और बढ़ाई जाती है, क्योंकि पहले भी सलमान की सिक्योरिटी बढ़ाई गई थी, और अब कहा जा रहा है कि लगातार जो लोग मिलते जा रहे हैं, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। पहले 2 लोग आते हैं, अब 4 लोग थे जिनको पकड़ा गया है। तो क्या इन सब के बाद सलमान की प्रोटेक्शन बढ़ानी चाहिए? आपको क्या लगता है कि सलमान के पीछे लॉरेंस बिश्नोई जो पड़ा हुआ है, क्या लॉरेंस बिश्नोई सलमान को कभी माफ़ करेगा? क्या सलमान खान लॉरेंस बिश्नोई की कही हुई बात पर काले हिरन वाले मामले में उनके समाज से माफ़ी मांगेंगे? अब इसका फैसला तो आने वाले वक्त में ही होगा, क्योंकि जिस प्रकार सोशल मीडिया पर चीज़ें निकल के आ रही हैं, इन चीज़ों को देखने के बाद अपने आप एक सवाल निकल के आता है कि आखिरकार लॉरेंस बिश्नोई, जिन्होंने नेशनल टीवी चैनल पर सलमान खान को धमकी दे दी, वही सलमान खान जो इंडस्ट्री में राज करते हैं, वही सलमान खान जिनको इंडस्ट्री में लेकर ये बोला जाता है कि ये शख्स किसी का भी करियर बना सकता है और किसी का भी करियर बिगाड़ सकता है, उस शख्स को लेकर लॉरेंस बिश्नोई ने इतना बड़ा दावा कर दिया, वो भी नेशनल टीवी चैनल पर। ये बहुत बड़ी बात है, और उसके बावजूद कहा जा रहा है कि वो सब कुछ हो रहा है जो लॉरेंस बिश्नोई करना चाहते हैं। तो ऐसा कैसे हो रहा है, इसको लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। पर हम चाहेंगे इन सवालों का जवाब आप दें। आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? हम आपकी राय जानना चाहेंगे। कमेंट बॉक्स हमने आपके लिए खोला हुआ है, और साथ में हमारा नया चैनल आ चुका है यूट्यूब का, सागर भल्ला 18, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो यूट्यूब का है। इंस्टाग्राम का भी सेम सागर भल्ला 18 है, फेसबुक का सागर भल्ला, इन सब के लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं। और साथ में हमारे टेलीग्राम का भी चैनल आ चुका है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।